दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों कोई भी पापी इंसान धार्मिक कैसे ठहरता है। आज का ये टॉपिक है कि कोई भी पापी इंसान को धार्मिक कैसे ठहराया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अब्राहम के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। अगर हम देखते हैं तो अब्राहम जो है बहुत बूढ़ा था और उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो गई थी और उसकी पत्नी का जो मासिक धर्म था वो बंद हो चुका था। फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा और वही तेरा निज वंश कहलाएगा। और इधर तो दोनों बांस थे और बूढ़े भी थे। फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर की बातों के ऊपर में भरोसा किया, इसलिए परमेश्वर कहता है कि अब्राहम जो है धर्मी है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर आज के नए नियम में परमेश्वर जो है कैसे किसी को धर्मी ठहराता है, तो ये चीज़ जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य करके हम कभी भी खुद को धर्मी नहीं ठहरा सकते। अगर हम किसी को दान दे देते हैं या किसी का सहायता कर देते हैं या मंदिर में दान कर देते हैं, मस्जिद में दान करते हैं, तो इससे हम कभी भी धर्मी नहीं ठहरा जा सकता। ये संसार का कार्य है। परमेश्वर ने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते के द्वारा या उस परमेश्वर ने जो रास्ता बनाया है उसी रास्ते के द्वारा कोई भी इंसान धर्मी बन सकता है या परमेश्वर उसको धर्मी ठहरा सकता है। तो दोस्तों वो कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं। तो दोस्तों रोमियो अगर 4:3 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यानी परमेश्वर ने जितनी भी बातें अब्राहम से कही थी, जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, उन सारी प्रतिज्ञाओं के ऊपर में अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया, इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है धार्मिकता। दोस्तों अब यहाँ पे सवाल आता है कि धार्मिकता का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों धार्मिकता का मतलब होता है सीधा सीधा कार्य करना। नया और पुराना नियम में धार्मिकता का यही मतलब होता है सीधा कार्य करना। और पौलुस ने भी स्पष्ट कहा है कि किसी भी इंसान का उद्धार जो है या किसी भी इंसान को धार्मिकता तभी ठहरा जाता है जब वो परमेश्वर उसको धर्मी ठहराए। हम कोई भी संसारिक कार्य को करके धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। तो तीतुस की किताब 3 अध्याय का 5 पद हम अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा, उसने हमारा उद्धार किया, उसने अर्थात किसने? प्रभु यीशु ने, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। प्रभु यीशु ने जो हमारा काम किया ये हमारे किसी भी अच्छे या धर्म के काम के कारण नहीं हुआ, जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार। और हमने जो भी कार्य किया इस संसार में, दान दक्षिणा या जो भी किसी के साथ में हमने भलाई किया, वो हमने संसार के रीति पर किया, ना कि परमेश्वर को जानते हुए, क्योंकि उस वक्त तो हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। मगर कैसा हमारा उद्धार होता है? नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। देखिए कोई भी इंसान जब प्रभु यीशु के ऊपर में भरोसा करता है, विश्वास कर लेता है, अपने पाप का अंगीकार करता है, तो वो बपतिस्मा लेता है, पानी का डुबकी लेता है और उसके बाद में उसको बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का दान मिलता है। इसी कार्य के द्वारा इंसान जो है धर्मी ठहराया जाता है। अगर इसी बात को हम पढ़ते हैं दोस्तों रोमियो 5:9 में, तो वहाँ पे लिखा है जब हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। दोस्तों इस संसार में परमेश्वर ने कहा है कि सब ने पाप किया और सब पाप में गिरे हुए थे और परमेश्वर की धार्मिकता से सब नीचे गिर चुके थे। मगर प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने इस पाप से हमको, इस पापी जगत से हमको निकाला और अपने लहू से धो करके हमें शुद्ध और पवित्र किया। और पाप करने के वजह से जो दंड हमारे ऊपर में आता है, उस दंड को भी परमेश्वर ने हमारे जीवन से क्या किया? दूर कर दिया। क्योंकि देखिए वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं है। तो दोस्तों उद्धार का क्या मतलब होता है? उद्धार का मतलब होता है पाप के परिणाम से बच जाना। और यहाँ पे और एक आया है धर्म। धर्म का मतलब होता है कि परमेश्वर के साथ में एक ऐसा संबंध बनाना, जैसे हम माता पिता के साथ में गहरा संबंध बनाते हैं, वैसा ही संबंध जब हमारा परमेश्वर के साथ में होता है तो इसी को धर्म कहा जाता है। और दया का मतलब होता है
है वो दंड जिससे हम बच जाते हैं। यानी हम पापी थे और हमने पाप किया और पाप का परिणाम क्या है? दंड है। मगर परमेश्वर की वजह से आज ये दंड जो है हमारे ऊपर में नहीं आया। उसके बाद में यहाँ पे और एक शब्द आया है विश्वास। तो विश्वास का मतलब होता है परमेश्वर पर भरोसा करना हर एक परिस्थिति में। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा किया। वो बूढ़ा हो गया था, उसकी पत्नी बांझ थी और मासिक धर्म भी बंद हो चुका था, मगर फिर भी उसने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। तब जब हम भी परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और परमेश्वर की शरण में आते हैं और उसके लहू से हमारे पाप और अधर्म धोए जाते हैं, तभी कोई इंसान धर्मी ठहराया जाता है। किसी भी संसार के कार्य को करने से हम कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते। परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी ठहराता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।